मुख्य न्यायाधीश बन जाओ तो जूता फेंक सकते हैं, राष्ट्रपति बन जाओ धक्के मार सकते हैं, आईपीएस बन जाओ तो आत्महत्या के लिए विवश कर सकते हैं। गवई साहब ने कहा जूता चलाओ चाहे कुछ भी चलाओ, और उनकी मां ने भी कहा हम किसी भी कीमत पे अपने सिद्धांत को नहीं बदलेंगे, हम बाबा साहब के सिद्धांत पर चलने वाले ना। सृष्टि का सबसे बड़ा ताकतवर भगवान अपना सर ठीक नहीं कर सकता है तो इसमें क्या गवई साहब का दोष है? गवई साहब पर जूता फेंका गया सुप्रीम कोर्ट में, तो संविधान आपको मुख्य न्यायाधीश बना सकता है, बीच में आकर के फटक से जूता नहीं रोक सकता है। मेरे दोस्तों, हमारे देश में संविधान है, तो संविधान की ताकत से एक आम दलित परिवार में जन्मे रामनाथ कोविंद भारत के महामहिम राष्ट्रपति बन जाते हैं। और संविधान है जिस संविधान ने उन्हें राष्ट्रपति बनने के लायक बनाया, लेकिन उन्हें मंदिर जाने पर, मैं बात कर रहा हूं 18 मार्च 2018 की, कहां का जिक्र? जगन्नाथ मंदिर में धक्के मारे गए महामहिम राष्ट्रपति पर, उनकी पत्नी पर। यह संदेश दिया गया भले ही संविधान देश में दलित को राष्ट्रपति बनाने का हक देता हो, लेकिन हम तुम्हें इस लायक नहीं समझते हैं। ये धक्के मारे गए, तो जब धक्का मारा गया तो ये संविधान बीच में आके तो नहीं रोक सकता ना। संविधान ने पावर दिया, आपको राष्ट्रपति बनाया, और राष्ट्रपति पर धक्के पड़ रहे हो तो राष्ट्रपति की अपनी ताकत का उपयोग करना चाहिए था, नहीं किया है रामनाथ कोविंद ने, चुपचाप। और मैं बता दूं 19 मार्च को चिट्ठी लिखी राष्ट्रपति भवन से, और वहां अग्रवाल थे डीएम, उड़ीसा में जिक्र कर रहा हूं उस जिले के, और डीएम ने राष्ट्रपति भवन से गई शिकायत पत्र को पालती मार करके दफन कर दिया। संविधान की कमी नहीं है, संविधान ने जो ताकत दी थी रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाकर, राष्ट्रपति ने अपनी ताकत का उपयोग नहीं किया। हमारे देश में मुख्य न्यायाधीश बन गए गवई साहब, और गवई साहब ने क्या अपराध किया? गवई साहब की मां को, कमलाताई को बुलाया गया था आरएसएस के 100 साला कार्यक्रम में 5 अक्टूबर को, और गवई साहब की मां कमलाताई ने उनका प्रार्थना पत्र, उनकी याचना आरएसएस की ठोकर मार दी। तो क्या हुआ? 6 तारीख को गवई साहब पर जूता फेंका गया सुप्रीम कोर्ट में, तो संविधान आपको मुख्य न्यायाधीश बना सकता है, बीच में आकर के फटक से जूता नहीं रोक सकता है। यह व्यवस्था का काम था, ये मोदी सरकार का काम था। 7 तारीख को वाई पूरण कुमार सीनियर आईपीएस अधिकारी आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाता है, आत्महत्या कर देते हैं वो। अब आप सोचिए कि संविधान आपको राष्ट्रपति बनाने की राह निकाल सकता है, मुख्य न्यायाधीश बना सकता है, आईपीएस बना सकता है। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो जिस तरीके से गांधी जयंती के दिन रायबरेली में 40 साल के वाल्मीकि हरिओम की लिंचिंग करके हत्या कर दी गई चोर बता करके, तो वो चोर बता करके भी आपको मार सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश बन जाओ तो जूता फेंक सकते हैं, राष्ट्रपति बन जाओ धक्के मार सकते हैं, आईपीएस बन जाओ तो आत्महत्या के लिए विवश कर सकते हैं। ये संविधान की कमी तो नहीं है? ये कमी कहां है? अगर आपने अपने सिद्धांत को कायम रखा, जैसे हमारे देश के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश और उनकी मां ने रखा, सिद्धांत को किसी भी कीमत पर सरकार के आगे झुकने नहीं दिया, तो आप पर जूता चल सकता है। और गवई साहब ने कहा जूता चलाओ चाहे कुछ भी चलाओ, और उनकी मां ने भी कहा हम किसी भी कीमत पे अपने सिद्धांत को नहीं बदलेंगे, हम बाबा साहब के सिद्धांत पर चलने वाले ना। नहीं, कहा गया सनातन का अपमान किए थे गवई साहब। नहीं, मैं बता रहा हूं 800 साल पुराना, आपका सवाल है, 800 साल पहले खजुराहो का मंदिर जहां विष्णु की मूर्ति का सर टूटा हुआ है, 800 साल पहले। और गवई साहब तो अब बने मुख्य न्यायाधीश, और पिछले 11 साल से मोदी की सरकार है। हमारे देश में पुरातत्व विभाग का कानून कहता है कि जो 100 साल पुरानी चीज जैसी वैसी रहेगी, और वो मामला 16 तारीख का है, 16 सितंबर का। 16 सितंबर को गवई साहब ने यही तो कहा कि भाई वो याचिका खारिज कर दी, और ऐसे ही कह दिया कि भाई यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता, आप जाके भगवान से प्रार्थना कर लो। सृष्टि का सबसे बड़ा ताकतवर भगवान अपना सर ठीक नहीं कर सकता है तो इसमें क्या गवई साहब का दोष है? लेकिन ये 16 तारीख का मामला है, 17 को जूता पड़ता, 18 को पड़ता, लेकिन क्या हुआ? 5 अक्टूबर को संघ का 100 साला कार्यक्रम था, और वो जो समाचार आया कि आरएसएस के 100 साला कार्यक्रम में निमंत्रण को ठुकरा दिया है कमलाताई ने,
उस ठोकर का दर्द था, वहां था सनातन। और मैं आपको बताता हूं, पहले ये हिंदुत्व बोलते थे, अब हिंदुत्व, जब ये हिंदुत्व की बात करते थे तो मैंने कहा हम हिंदू लोग तुम्हारे हिंदुत्व से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब इनको समझ आ गया हिंदू अलग है और हिंदुत्व अलग है, तो संघियों को लगा मुट्ठी भर है, फंस रहे, क्या करें। तो वो सनातन की बात, सनातन में क्या है, जब हम सनातन की बात करते हैं तो इस पर भी आपको और हमको गौर करना चाहिए। देखिए, ये पूरी व्यवस्था जो अचानक नहीं हुई है, मैं इसके थोड़ा पीछे से प्रकाश डालता हूँ। हमारे देश में बहुत बड़ा ग्रंथ है रामायण, उसके रचनाकार थे महर्षि वाल्मीकि, और जिस समय महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, रुपयों का प्रचलन नहीं था, चांदी के सिक्के का प्रचलन, तांबे के सिक्के का प्रचलन, गहनों का प्रचलन नहीं था, लेकिन महर्षि वाल्मीकि को डकैत बताया गया। अभी तो आजकल ना अंजना ओम कश्यप ने भी कहा वो डकैत हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, देश और दुनिया की एक थाना चौकी या कोर्ट में मुझे बता दो जहां महर्षि वाल्मीकि के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। महर्षि वाल्मीकि ने डकैती क्या डाली है? महर्षि वाल्मीकि जिस परिवार में पैदा हुए, जिस जाति में जन्म लिया, उसको शिक्षा ग्रहण करने का हक नहीं था, इसलिए उन्होंने गूढ़ संस्कृत में इसकी जो रचना की, इसलिए उन्हें डकैत बताया गया। महाभारत काल दूसरा बड़ा ग्रंथ है हिंदू में। महाभारत काल में आदिवासियों को हथियार प्रशिक्षण कला, हथियार चलाने का अधिकार नहीं था। एकलव्य अर्जुन से बेहतर धनुर्धर थे, तो एकलव्य का द्रोणाचार्य ने अंगूठा कटवा दिया। दलित महिलाओं को केरल में, आपको बता दूं, स्तन ढकने पर टैक्स लगाया गया। और ये स्थितियां हमारे देश के अंदर हमको समझनी पड़ेगी। नहीं, आप लोग हल्ला मचा रहे हैं। इसलिए एक मिनट, हम इसलिए कह रहे हैं तब संविधान नहीं था, हम तब संविधान नहीं था, आज संविधान है। आज की तारीख में मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं व्यक्तिगत तौर पर यह महसूस करता हूं कि आप और हमको सोचना पड़ेगा। ये क्रोनोलॉजी देखिए, संघ का 100 साला कार्यक्रम में गांधी जयंती के दिन जानबूझ करके राहुल गांधी के लोकसभा क्षेत्र में रायबरेली में 40 साल के दलित वाल्मीकि हरिओम की लिंचिंग करके चोर बताकर पीट पीट कर हत्या कर दिया। हत्यारे 100 से ज्यादा लोग थे। 5-6 तारीख को हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता चलाया जाता है, और 7 तारीख को एक वरिष्ठ आईपीएस वाई पूरण कुमार को आत्महत्या के लिए विवश किया जाता है। और 7 तारीख को क्या होता है, हमारे देश और दुनिया की सबसे बड़ी दलित नेता बहन मायावती भाजपा आरएसएस को विकास और कानून व्यवस्था का सर्टिफिकेट दे देती है। आपका कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, मतलब हरिओम की लिंचिंग, रायबरेली में मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकना, वाई पूरण कुमार को आत्महत्या के लिए विवश करना, बहन जी की नज़र में अच्छा कानून व्यवस्था है। ये मेरे लिए बहुत दुख और अफसोस की बात है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, अगर आप अपने सिद्धांतों पर कायम रहेंगे तो आपका यही नहीं, जब हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश महाराष्ट्र में अपने गांव गए थे, प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया था। पुलिस महानिदेशक महाराष्ट्र और मुख्य सचिव को वहां होना चाहिए था, वो नहीं थे, क्योंकि संदेश जाता कि एक दलित मुख्य न्यायाधीश के स्वागत के लिए पूरा राज्य का पुलिस प्रमुख और मुख्य सचिव कैसे जाते। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर अपने सिद्धांतों पर कायम रहेंगे तो आप पर जूता उछाला जाएगा, आत्महत्या के लिए विवश कर दिया जाएगा, और धक्के खाने के बाद भी अगर आप गुलाम बन के रहोगे तो आप राष्ट्रपति के पद से हटने के बाद फिर कमेटी के अध्यक्ष बनाया जा सकते हैं। और मैं आपके दर्शकों आपसे कहना चाहता हूँ, एक देश एक चुनाव की बात करने वाली कमेटी के अध्यक्ष हैं रामनाथ कोविंद। छोटा सा राज्य बिहार है, जरा चुनाव आयोग एक बार में बिहार का चुनाव करके दिखा दे। तो हमारे देश के अंदर देश के लोकतंत्र को और ख़त्म करने के लिए, देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए चुनौती मानता हूं मैं। एक देश एक चुनाव का जो मामला है, रामनाथ कोविंद उसके लिए उसको भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम एक बात ख़त्म करते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे देश में हिंदू राष्ट्र की पालकी ढोने का काम दलित और पिछड़े बड़ी संख्या में कर रहे हैं। ये बहुत दुख और अफसोस की बात है। काश अगर ये पालकी ढोने का काम बंद कर दोगे तो कोई हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करता। अभी देख रहा हूँ, अभी आपके सामने देखो कि मैंने देखा वो एक लाला जी है धीरेन्द्र क्या शास्त्री जिसको बोलते हैं, उसकी भाषा बदल गई। अब वो पूरे देश की एकता की बात, तिरंगा की बात, वो हिंदू राष्ट्र की बात छोड़ने लग गया, वो बेरोजगारी की बात भी कर रहा है।
अब वो महंगाई की बात करने लग गया। पता नहीं फिर कल कह सकता है कि भाई ये मेरा, या तो मुझे लगता है कुछ दिमागी संतुलन उसका बिगड़ गया या सुधर गया, लेकिन वो भी अब बात देश की करने लग गया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।